आप देख रहे हैं अमेज नाउ। चुनाव आयोग ने दिल्ली असेंबली के चुनावी मतदान और परिणाम के तारीख की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मीडिया कर्मियों के बीच 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान और परिणाम की तारीख 8 फरवरी घोषित की है। इस घोषणा के तुरंत बाद राजनीतिक गलियारे में मतदान के तारीख की तहे दिल से जहां स्वागत किया गया, लोगों ने दिल्ली वासियों को अपने बधाई संदेश में कहा कि वह दिन आ गया जिसका दिल्ली वासियों को इंतजार था। फरवरी को आएगा ये आपने पूछा। अब 5 फरवरी को तो पोलिंग है, तो इसलिए ऐसी दिल्ली स्पेसिफिक हम आज ही चिट्ठी इशू कर देंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब को आज ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे कि कोई भी दिल्ली स्पेसिफिक बजट में चीज का शामिल नहीं किया जा सकता विच कैन डिस्टर्ब द लेवल प्लेइंग फील्ड। फॉर पैन इंडिया देयर इज नो प्रॉब्लम एंड दैट्स द प्रैक्टिस ऑलवेज व्हेनेवर द वोटर अकाउंट और द इलेक्शंस हैपन ड्यूरिंग द दिल्ली की सांसद भाजपा नेत्री बांसुरी स्वराज ने कहा कि पिछले 1 दशक से दिल्ली को एक आपदा ने ग्रसित कर रखा है और अब वह समय आ गया है दिल्ली के युवा मतदान बूथों पर जाएं और दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाएं। चुनाव का शंखनाद हो गया है। भाजपा इस निर्णय का स्वागत करती है। प्रत्येक भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और तत्पर है। पिछले 1 दशक से एक आपदा ने दिल्ली को ग्रस्त कर रखा है, जिसने यहाँ पर केवल सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों की तरफ किसी भी प्रकार को दायित्व को नहीं उठा है। अब मैं अनुरोध करूंगी दिल्ली की जनता से, खास करके दिल्ली के यूथ से, कि भारी नंबर्स में आकर मतदान केंद्र तक जरूर जाएं, मतदान करें। भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी लेकर आए। डबल इंजन की सरकार का जलवा जब दिल्ली में भी होगा तो हमारी राजधानी भी विकसित राजधानी बनेगी और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी। तो वहीं कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश चुनाव प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि केजरीवाल और मोदी के 11 वर्षों की जुगलबंदी के बीच पिस रहे दिल्ली वासियों को कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति, टूटी सड़कों और महंगाई से मुक्ति दिलाने कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। कम बचा है, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां? कांग्रेस संगठन चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे काफी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। काफी 20 के लगभग प्रत्याशी हमारे हैं, 22 हम उनको शीघ्र ही घोषित कर देंगे। आज चुनाव आयोग ने 5 तारीख चुनाव के लिए घोषित की है और ये दिल्ली को 11 साल केजरीवाल जी और 11 साल केंद्र में मोदी जी की सरकार है, दोनों की जुगलबंदी चल रही है और दोनों की जुगलबंदी के बीच में दिल्ली पिस रही है। उनकी मुक्ति हो, लोकतांत्रिक मुक्ति हो, ये दिल्ली के लिए 5 तारीख केंद्र चुनाव आयोग ने नियुक्त की है और जनता उस दिन जमुना की सफाई के लिए, दिल्ली में महिला की सुरक्षा के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर केजरीवाल जी और मोदी जी आरोप और प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं, इससे मुक्ति दिलाने के लिए दिल्ली को, जो पुरानी राह पर दिल्ली थी शीला दीक्षित जी के टाइम पर और कांग्रेस के टाइम पर, तो दिल्ली को एक विकसित दिल्ली की ओर बनाने के लिए 5 तारीख को वोटिंग करेगी। यहाँ कूड़े के पहाड़ से मुक्ति दिलाने के लिए और टूटी हुई सड़कों से और महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए 5 तारीख को कांग्रेस के लिए मतदान करने के लिए हम लोग जनता से अपील कर। उससे पहले तो हमारी 3/4 की बहुमत थी। ये वक्त है और दिल्ली में परसेप्शन से चुनाव होता है। जब हमारी 3/4 की बहुमत से रही, जब भी यहाँ आती है तो क्लियर आती है, 7 की 7 लोकसभाएं एक तरफ जाती हैं यहाँ पर। तो बीजेपी का भी एक टाइम पर बुरा हाल था। तो कभी भी ऐसा, दिल्ली शहर पढ़ा लिखा शहर है, पढ़ी लिखी बातें करेगा। बहुत दिन इन्होंने धू झूठ और फरेब की बात झेल ली और बाजीगरी झेल ली। 2 बाजीगरों के बीच में दिल्ली की जनता पिस रही है और अब कांग्रेस की विश्वसनीयता पर, कांग्रेस के नेताओं की विश्वसनीयता पर, कांग्रेस के नेता जो कहते हैं, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हम जो योजनाएं भी लागू कर रहे हैं, चाहे वो प्यारी दीदी योजना हो या कोई भी योजना हो, हम वो योजना घोषित करेंगे जो हम अन्य प्रदेशों में फिलहाल लागू कर चुके हैं। तो हमारी हवाई योजना नहीं होगी,
हमारी चुनावी योजना नहीं होगी, हमारी सही में समाज कल्याण की, महिला सशक्तिकरण की योजना होगी, जो कि महिलाओं को सशक्त करेगी, समाज को सशक्त करेगी। और चुनाव से फौरन बाद पहली कैबिनेट में हम लोग उन योजनाओं को जिनको हम घोषित करते हैं उनको हम सड़क पर, धरातल पर उतारने का काम करते हैं, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे झारखंड हो, कहीं भी हो। तो हम हवाई चुनाव लड़ने की घोषणा या झूठ फरेब की घोषणा जैसी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव के वक्त कहा था 3 साल पहले कि 1000 रुपए महीना महिलाओं को देंगे, और 3 साल होने को आ गए, अभी तक 1 रुपया किसी महिला को नहीं मिला। वो झूठ हम नहीं बोलेंगे। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, तो ऐसा झूठ भी कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती। कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और बादली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने कहा कि आगामी 5 तारीख को दिल्ली की जनता एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। मुझे खुशी है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव की घोषणा हो चुकी है दिल्ली में, और 5 तारीख को ये चुनाव होने जा रहे हैं। 5 तारीख को निसंदेह वो दिन होगा जब दिल्ली की जनता एक बदलाव के लिए, एक बड़े बदलाव के लिए वोट करेगी। और वो बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज पूरी दिल्ली में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि वो जो समस्याएं, जो वादे इन लोगों ने किए थे कि समस्याओं से निजात मिलेगी, आज कहीं ना कहीं उनसे परेशान होकर दिल्ली की जनता एक नई सरकार जो उनको एक बदलाव दे सके, जो उनके जीवन को बेहतर कर सके, जो दिल्ली को बेहतर कर सके, उसके लिए वोट करेगी। और मुझे लगता है कि निश्चित ही दिल्ली प्यारी बहना जो 2500 रुपये प्रति महीना हमारी महिलाओं को मिलने जा रहे हैं, उनके लिए उनकी डेट भी वो तय हो जाएगी 5 तारीख। वो भी तय करेगी किस दिन से प्यारी बहनाओं को उनका जो 2500 रुपये का हक है वो मिलना शुरू होगा। और दिल्ली की जनता इसलिए भी वोट करेगी कि बाई चांस आप यहाँ खड़े हैं, ये दिखा सकते हैं कि ये जो कूड़े का ढेर है, ये जो कूड़े का अंबार है, इससे निजात मिलेगी। ये नालियाँ यहाँ पर भरी खड़ी हैं, इनसे मैं चाहूँगा कि एक बार आप जरूर एक बार दिखा दें कि ये जो नालियाँ भरी खड़ी हैं, ये जो रोड्स की हालत है, उनसे भी निजात मिलने का दिन 5 तारीख निश्चित होगा। तो अपील क्या करेंगे? परसेंटेज भी बढ़नी चाहिए, लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा इस बड़े बदलाव के लिए बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लें। मैं अपील करना चाहूंगा कि वो आए, इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें, और एक ऐसी सरकार जो देखी परखी आपकी थी 15 साल पहले, 10 साल पहले, जो 15 साल तक कांग्रेस ने एक बेहतर सरकार देने का काम किया था, दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने का काम किया था, एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम किया था, उस देखी परखी पार्टी को मौका दे ताकि हम एक बेहतर दिल्ली, जिसमें यमुना भी साफ होगी, जिसमें प्रदूषण भी कम होगा, जिसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिसमें महिलाओं को सम्मान और उनको 2500 रुपये मिलना शुरू होगा। और मैं मानता हूँ बुजुर्गों को जिनको पेंशन नहीं मिलती उनको पेंशन मिल पाएगी, जिनके राशन कार्ड नहीं बनते उनके राशन कार्ड मिलेंगे, और निश्चित ही जो ये कूड़े के ढेर हैं उनसे उनको निजात मिलेगी। तो ऐसी सरकार के लिए कांग्रेस को चुने और एक बेहतर। तो वहीं दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनावी तारीख की घोषणा पर उसका स्वागत करते हुए अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि इन 3 महीनों में भाजपा की केंद्र सरकार उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री आवास से बेघर कर दिया है, लेकिन जरूरत पड़ी तो इस अत्याचार से हम रुकने वाले नहीं हैं। दिल्ली की जनता का काम दूनी गति से होगा। आज दिल्ली के चुनाव की घोषणा हुई है, और दिल्ली के चुनाव की घोषणा जिस दिन होती है उससे पिछली रात को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार
उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया, चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया था। जब मैं मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया था। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से इनको लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे, जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहूंगी कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आपके घर पे आके रहूंगी, अगर जरूरत पड़े मैं आपके घर में आके रहूंगी और आपके घर से दिल्ली वालों के लिए काम करूंगी, दुगनी स्पीड से काम करूंगी, दुगने जज्बे से काम करूंगी। भारतीय जनता पार्टी को यह बताने के लिए काम करूंगी कि आप हम पर कोई भी अत्याचार कर लीजिए, हमें कितना भी परेशान कर लीजिए, हम दिल्ली वालों के काम रुकने नहीं देंगे। मैं याद करा दूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, 3 महीने पहले, एक बार पहले भी आपने मुझसे मुख्यमंत्री आवास छीना था, मेरा सामान सड़क पर लाके फेंक दिया था। उसके बाद 3 महीने में मैंने दिल्ली की सड़कें ठीक करवाई, मैंने दिल्ली में फ्लाईओवर बनवाए, मैंने दिल्ली में अनेकों नए स्कूल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक में जो टेस्ट रुके हुए थे वो टेस्ट शुरू करवाए, मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयां बंद कराई हुई थी वो दवाइयां शुरू करवाई, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए की सम्मान राशि देंगे, उस महिला सम्मान योजना को कैबिनेट में पास कराया। और मैं आज आपको ये बता दूं कि आज जब इन भाजपा वालों ने मुझे मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकालकर फेंका है, अब वो याद रखें, इस बारी जब मुख्यमंत्री आवास से निकाला है, आज मैं ये प्रण ले रही हूं कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दिलवा कर रहूंगी। संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के हर बुजुर्ग को सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज करवा कर रहूंगी। दिल्ली के हर पुजारी को, हर ग्रंथी को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि दिलवा कर रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी वाले ये समझ लें कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री अपने सिर पर कफन बांध कर निकला है, दिल्ली वालों के लिए काम करने के लिए निकला है। आप हमें जितना परेशान करेंगे, हम उतने ज्यादा जज्बे से दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे। कालकाजी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि अब दिल्ली वासियों के इंतजार का समय समाप्त हुआ। जहरीली हवाओं, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएगी अब कांग्रेस। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। सबसे पहले मैं दिल्ली के 1,55,00,000 मतदाता जो वोट करेंगे 5 फरवरी को और 8 को दिल्ली अपना फैसला सुना देगी, मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है और एक बुलंद मजबूत सरकार, परमानेंट मुख्यमंत्री, टेम्परेरी नहीं परमानेंट मुख्यमंत्री, परमानेंट सरकार
परमानेंट जो समस्याएं हो चुकी है उसका परमानेंट सोल्यूशन कांग्रेस आपको देने जा रही है। देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ये चुनाव मुद्दों पर है। तू मैं निजी हमले और एकदम से निचले स्तर की राजनीति जो भाजपा के उम्मीदवार रमेश भिदुरी जी कर रहे, कम से कम वो नहीं रही। और बिल्कुल मुकाबला सीधा कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से है। भाजपा के उम्मीदवार कालका जी की बात करेंगे, अपनी भाषा अपनी बोली की वजह से लोगों के दिलों से उतर चुके हैं। लोगों में गुस्सा है, कैसी निम्न स्तर की भाषा उन्होंने बोली, वो तीसरे स्थान पे जाके खत्म होने वाली है। मेन कांग्रेस का है कि हमारी जो खोई हुई जमीन, हमारा वोट, हमारा विश्वास जो लोगों का हमारे पास था उनके पास गया, लेकिन 10 साल में निराशा हुई है। जहां तक आप आतिशी जी की बात करेंगे, मुद्दों पर बिल्कुल घेरूंगी। कालका जी विधानसभा में विधायक रही ना, तो विरोध क्यों नहीं किया शराब नीति का? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री मिल रही थी, बिक रही थी, आपने विरोध, महिला विधायक थी, क्यों नहीं किया? शराब पीने की उम्र को कम किया जा रहा था 25 से 21, आपने विरोध क्यों नहीं किया? समर्थन कैसे करती रही? लोगों में गुस्सा है। विकास की बात है ना, मुख्यमंत्री की विधानसभा तो एक आदर्श विधानसभा होनी चाहिए थी। आइए, मैं आपको लेकर चलूंगी कालका जी विधानसभा में और आपको दिखाऊंगी कितने नर्क गंदगी में वहां के लोग जीने को मजबूर है और 10 साल कम नहीं थे। गुनाहगार, दोषी कोई एक नहीं, आम आदमी पार्टी और भाजपा बराबर के दिल्ली के दोषी और गुनाहगार है कि आज जहरीली हवाएं, यमुना का दूषित गंदा पानी पीने को मजबूर है। दिल्ली का अपराध कहूं, बेरोजगारी, महंगाई का दोषी कोई और नहीं, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार भी उतनी ही दोषी है। केंद्र शासित राज्य है। ये जो भिदुरी जी लड़ रहे हैं वो सांसद रहे ना, केंद्र में आपकी सरकार केंद्र शासित राज्य। आतिशी जी अब मुख्यमंत्री हैं, अपमान हो रहा है उनका, खामोश है। कभी भिदुरी जी कुछ कहते हैं तो कभी अरविंद केजरीवाल जी अपमान करते हैं टेम्परेरी सीएम कह के, है ना। तो साफ कर दिया कि वो टेम्परेरी है सीएम, तो उन्होंने कहा वही आएंगे और उन्हें पता है कुर्सी आपने छोड़नी पड़ी क्योंकि अदालत ने आपके हाथ बांध दिए हैं और आतिशी जी टेम्परेरी हो गई, तो चेहरा कोई नहीं है। मुद्दों पर हम लड़ेंगे और विकल्प बनकर कांग्रेस थी, है और रहेगी, और हम वापस लौट रहे हैं दिल्ली के विश्वास के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।